Good morning, everybody. Today we have discussed molecular diagnosis. And now, what is the molecular diagnosis? Means the diagnosis of disease. In molecular diagnosis, we take recombinant DNA technology or polymerase chain reaction and enzyme-linked immune sorbent assay, in short form ELISA, are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. Means कि बहुत सारी बीमारियों को हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसको हम इन सारे टेस्ट के थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है हम लोग ट्रीटमेंट उसका करते हैं। PCR is now routinely used to detect HIV is suspected AIDS patient. PCR जो टेक्निक्स है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, इस टेक्निक्स को हम यूज करते हैं HIV पेशेंट के लिए। जो एड्स का पेशेंट है, ठीक है, उसको जानने के लिए कि जो एड्स का पेशेंट है उसमें HIV वायरस है या नहीं है। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन इज सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। इसके अलावा हम जो है म्यूटेशन वाले जीन्स को जो होता है भी डिटेक्ट आउट कर लेते हैं जिस पर्सन के अंदर कैंसर कॉज हुआ है। PCR कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ DNA। PCR क्या करता है, बहुत कम अमाउंट में DNA को डिटेक्ट करता है। ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens such as proteins, glycoprotein, etc. Now, stem cells. Stem cells are the human cells that produce cells which are undifferentiated, which are used to diagnosis or treatment many disease. Stems are undifferentiated biological cells. It can be useful to treat diabetes, heart disease, spinal cord injury, cystic fibrosis, cancer, rheumatoid arthritis, etc. स्टेम सेल के थ्रू जो होता है हम लोग इन सारे डिजीज़ को डायग्नोसिस कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ स्टेरॉयड। ओके, स्टेरॉयड आर क्रिस्टलाइजेबल lipids of high molecular weight. They consist of 8 carbon ring and 3 6 carbon ring. Steroids are found in both plants and animals. स्टेरॉयड आपका होता क्या है, क्रिस्टलाइज्ड लिपिड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें 8 कार्बन रिंग और 3 जो होता है 6 कार्बन रिंग होते हैं। स्टेरॉयड प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। इसका यूज क्या होता है स्टेरॉयड का, आपको एक स्टेरॉयड है जिसको बोल देते हैं कॉर्टिसोल। इसका यूज होता है रिमेटॉयड आर्थराइटिस में। स्टेरॉयड का और यूज क्या है, रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द एनिमल। एनिमल की बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसके अलावा और क्या करता है, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्सेस, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। मीन्स ये दोनों आपके ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि द एनिमल विच कैरी फॉरेन जीन्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। वो एनिमल जिस एनिमल के अंदर
फॉरेन जीन है उस एनिमल को हम बोल देते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जीन को ट्रांसफ़र करना एनिमल के अंदर फॉर द डिफरेंट पर्पजेज। एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, क्या एडवांटेज होता है ट्रांसजेनिक एनिमल का, इसको हम बात करते हैं। पहला जो एडवांटेज होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम फार्म करते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक। वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी का मतलब क्या होता है आपका, मीन्स दैट जैसे हमको माइस है पोलियो वैक्सीन, हम क्या करते हैं पहले माइस के अंदर ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो ह्यूमन जीन जो माइस के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद ह्यूमन के लाइक जो होता है प्रोडक्शन करता है। अब हम क्या करते हैं कोई सा भी वैक्सीन होता है हम उसके ऊपर ट्रायल कर लेते हैं। जब हम ट्रायल कर लेते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या होता है हमारे इक्विवेलेंट आ जाता है। अब पहले हम जो होता है ह्यूमन के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम एनिमल के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर उसके बाद जो होता है उस वैक्सीन का उसके अंदर जो होता है हम एक तरीके से बोला जाए तो वैक्सीन का ट्रायल करते हैं। वैक्सीन के ट्रायल में अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो देन आफ्टर जो होता है वी विल यूज्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एनिमल्स के बॉडी के ऊपर जो होता है हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर उसका रिजल्ट आपका जो होता है निगेटिव आता है तब हम जो होता है उसको ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, रैबिट हो गया, माइस हो गया, ठीक है, इन सारे एनिमल्स को जो होता है हम यूज करते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़ के लिए। कोई सा भी डिजीज़ अगर आपका जो होता है डायग्नोसिस हो रहा है तो सबसे पहले हम जो होता है उसका एक्सपेरिमेंट इस एनिमल पे करते हैं। ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस करा करके जो होता है उसके ऊपर फिर हम लोग ट्रायल करते हैं, फिर हम जो होता है उसका रिजल्ट निकालते हैं। ग्रोइंग अप स्पेयर पार्ट्स, हार्ट, पैंक्रियाज और पिग फॉर ह्यूमन, मीन्स दैट क्या होता है कि सबसे पहले चीज़ होता है जैसे अभी क्या है आपको जो होता है किडनी की ज़रूरत पड़ गई, लीवर की ज़रूरत पड़ गई, हार्ट की ज़रूरत पड़ गई, तो ये सब चीज़ें जो होता है आदमी से डोनेट करवाना बहुत टफ होता है, मिलता भी नहीं है। तो हम इस केस में करते क्या हैं कि पिग को ले लेते हैं और पिग के अंदर जो है ह्यूमन सेल्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ह्यूमन जीन जब चला जाता है तो ह्यूमन जीन के अकॉर्डिंग उसके बॉडी के अंदर लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इन सारे ऑर्गन्स को हम डेवलप कराते हैं, इन सारे ऑर्गन्स को हम फार्म कराते हैं जो ह्यूमन बीइंग में यूज करने के लायक होता है। हम करते क्या हैं जब ये जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो जो भी हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये आपके ह्यूमन सेल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो हम जैसे ही किसी पर्सन को ज़रूरत होता है तो उसको हम जो होता है वहाँ से बाहर करके जो है उस पर्सन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक कैटल, ट्रांसजेनिक कैटल को हम बनाते हैं। ट्रांसजेनिक कैटल मतलब क्या होता है, ट्रांसजेनिक जीन को हम कैटल के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, वो जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम कैटल के मेमरी ग्लैंड्स के अंदर या मीट प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से जो होता है हमको जो मदर मिल्क्स होता है, जो अर्ली बेबी ग्रो करता है, बर्थ के बाद जो मदर फीडिंग कराती हैं उसके अकॉर्डिंग हमको मिल्क मिल जाता है। मीट प्रोडक्शन के लिए भी हम करते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से जो होता है आप देखते हो बहुत ज़्यादा जो होता है एनिमल की बॉडी में मीट मिलता है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग इम्प्रूव, मॉलिक्यूलर फार्मिंग बहुत सारे जो होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग करते हैं। इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ कैसिन इन मिल्क, रेगुलेट कंटेन ऑफ लैक्टोलेज एंड बटर फैट इन मिल्क एंड रेजिस्टेंट टू वायरल एंड बैक्टीरियल पैथोजन। और क्या है सबसे अच्छी बात है कि जो एनिमल्स हैं
उस एनिमल्स के अंदर बैक्टीरिया और वायरस रेजिस्टेंट जीन आ जाता है, जो बैक्टीरिया और वायरस को जो होता है क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, जो वायरस और बैक्टीरिया से हमें बचा देता है। ट्रांसजेनिक माइस बना लेते हैं, ट्रांसजेनिक फिशेस हो जाते हैं, ट्रांसजेनिक रैबिट है, ट्रांसजेनिक डॉग्स है, ट्रांसजेनिक पिग हो गया, ट्रांसजेनिक गोट हो गया, ट्रांसजेनिक सीप हो गया। ये सारे जो होते हैं ट्रांसजेनिक आपके एनिमल्स प्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स के आपके फार्माक्यूटिकल्स, इसके अलावा जो होता है बेनिफिशियरी प्रोडक्ट, इसके अलावा बॉडी पार्ट्स। मतलब कहने का कि ये है कि ट्रांसजेनिक एनिमल के होने से हमारे लिए जो होता है जो प्रोडक्ट है वो इजी वे में अवेलेबल हो जाता है। नाउ फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज माउस विच कंटेन्ड जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन, सुपर माउस। स्यूडोमोनास पुटिडा सुपर बग, ऑयल ईटिंग बग इसको बोल जाते हैं, जो ऑयल को फीड करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इथिकल इशू। ये इथिकल इशू क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म शॉर्ट फॉर्म GMO shows unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystem. Means that अगर हम जीन को ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, एक आपका अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है जिसको हम नहीं जान सकते हैं, जिसको हम नहीं जो होता है सोचे थे। द मॉडिफिकेशन एंड यूज ऑफ सच ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज हैज आल्सो रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स विद द ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट्स। जो भी हम जो होता है मॉडिफिकेशन देखते हैं वो पब्लिक के लिए जो होता है बेनिफिट है या नहीं है। अगर है तो सही है, गवर्नमेंट उसको अलाउ करे, अगर नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो होता है द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public services। मतलब क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेटअप डेवलप किया है जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसमें जो भी हमारे GM क्रॉप मिलते हैं उस GM क्रॉप को जो होता है जा कर के वहाँ पे वैलिडिटी क्या है, उसकी लाइफ क्या है, वो काम सही से करता है या नहीं करता है, वो पब्लिक सर्विस के लिए ठीक है या नहीं है, लोगों को जो होता है बॉडी में जाने के बाद लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को जो होता है ये देखता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन फ्रॉम वन स्पीसीज इनटू अनदर स्पीसीज वायलेट द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीसीज। बायोटेक्नोलॉजी may pose unforeseen risk to the environment, including risk to biodiversity. Transfer of human genes into animals dilute the concept of humanness. Scientists cannot rule out the possibility of other biological damage. It can accidentally create new infection agent. That is all about a ethical issue.